बिहार दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। इंडियन कंटेक्स्ट में हरंके डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और फॉरेन कंटेक्स्ट में पर्शियन इन्वेजन और मैसेडोनियन इन्वेजन, ये सारा पीरियड 6th सेंचुरी बीसी का माना जाता है। क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट टाइम में गंगा के साउथ के रीजन को क्या कहा जाता था? अगर आप बिहार का मैप इमेजिन करें तो उसके बीच से गंगा बहती है और उसके साउथ ईस्ट वाले जो रीजन था उसे कहा जाता था अंग महाजनपद, और साउथ वेस्ट वाला जो रीजन था उसे कहा जाता था मगध जनपद, मगध महाजनपद। ऑप्शन में आप देखें तो बी ऑप्शन है तक्षशिला। तक्षशिला हम जानते हैं कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ये तो ऑप्शन नहीं है। चोला आपके साउथ में, अंतारा अनर्ता हमने कभी पढ़ा नहीं, तो आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। अगर आप बिहार के कंटेक्स्ट में याद करना चाहें तो बिहार के ठीक बीच से गंगा बहेगी, उसके साउथ ईस्ट वाले रीजन में अंग महाजनपद, साउथ वेस्ट वाले रीजन में मगध जनपद और गंगा के नॉर्थ में वज्जी महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को फाउंड किसने किया? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हर्यंक वंश का जो सेकंड राजा है अजातशत्रु, वो उनका डिस्प्यूट चल रहा है अवंती के प्रद्योत से, और उनके अटैक से बचने के लिए अजातशत्रु फोर्टिफाइड कराते हैं एक गांव को जिसका नाम है पाटलीग्राम, और इसी गांव को बाद में उदयन डेवलप कराता है और राजधानी के रूप में स्थापित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र को फाउंड किसने किया है, तो इसका आंसर होना चाहिए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र हैज़ बीन, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। पाटलीग्राम को फोर्टिफाइड किसने कराया? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? अगेन पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया? तो उसका आंसर है उदयन। लेकिन इसमें बीपीएससी ने अजातशत्रु को सही बताया। बीपीएससी जाने वो क्या करती है। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ एम्पायर? तो कैपिटल किसने बनाया पाटलिपुत्र को पहली बार? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम मगध के कैपिटल्स की बात करें तो हर्यंक वंश का जो राजा है बिंबिसार, वो राजधानी बनाता है राजगृह को। उसके बाद उदयन, सेम डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी का, राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को। जब सुसुनाग वंश का टाइम आता है तो वो राजधानी ले जाता है वैशाली, और फिर सुसुनाग वंश का दूसरा राजा काल अशोक वापस से राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। जब पाल वंश का राज होता है तब बिहार की राजधानी मुंगेर होती है। कैपिटल के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आप तैयार करके रखिए इसको, इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू महावंशा बिंबिसार असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा, या किसी किताब में लिखा भी होगा तो बहुत छोटा लिखा होगा, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, पर हमें पता होना चाहिए महावंशा क्या है। दीपवंशा और महावंशा ये दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, श्रीलंकन राजाओं के बारे में बताते हैं, साथ ही श्रीलंका और इंडिया का जो रिलेशनशिप था उसके बारे में भी बताते हैं। और इसका जो टोन है, जो कंटेक्स्ट है, वो बुद्धिज़्म के अराउंड रिवॉल्व करता है इन दो लिटरेचर का, महावंशा और दीपवंशा। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट महाजनपद राइज? तो पहला जो महाजनपद है मगध जिसकी बात हो रही है वो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इवॉल्व करता है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, फर्स्ट कैपिटल क्या है महाजनपद मगध की? तो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहली कैपिटल थी राजगृह। उसके बाद उदयन बनाता है पाटलिपुत्र को,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल का नाम क्या है? तो शुरू में राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र हो जाती है, शिशुनाग के टाइम पे वैशाली भी रहती है, और चंपा की बात करी जाए तो जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिस्प्यूटेड है, क्योंकि तीनों ए सी बी तीनों राजधानी रही हैं कभी ना कभी। क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एंड अंग प्लेन आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो आपको पता होना चाहिए अंग महाजनपद के बारे में, अंग महाजनपद के बारे में, और अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा वैली का क्या मतलब होता है। तो वैली उस रास्ते को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जब हवा या पानी रास्ता काट के रास्ता बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब नदी पहाड़ से नीचे की तरफ बैठती है तो वो मिट्टी काटती है, तो वो उसको हम कहते हैं वैली। बात हुई है गंगा की, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से लेकर बिहार तक का जो रीजन है इसको कहा जाता है अपर गंगा वैली। बिहार से बंगाल तक का जो गंगा बहती है उसे कहा जाता है मिडिल गंगा वैली, और बंगाल के बाद वो जब बांग्लादेश जाती है और डेल्टा बनाती है तो उसे कहा जाता है लोअर गंगा वैली। तो मगध बिहार का हिस्सा है, अंग भी बिहार का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल गंगा वैली। 16 जनपदों में से 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी संघ तीनों बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे इन 3 महाजनपदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट रिपब्लिक की तो हमारे पास एक महाजनपद है जिसका नाम है वज्जी संघ। वो 8 क्लैन से मिलके बना है, और वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली, और इन्हीं 8 क्लैन में से एक क्लैन है लक्ष्मी, जो कि वज्जी महासंघ का ही एक हिस्सा है, और वो फर्स्ट रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है किसी भी स्टेट का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। जैसे अभी अगर इंडिया की बात करें तो हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट साहब, उनकी बात हो रही है। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव जब चुन के आता है लोगों के बीच में से, इलेक्ट होके आता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उसे कहा जाता है रिपब्लिक। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। और अगर वो चुन के नहीं आता, वंशानुगत होता है, तो वो कहलाता है मोनार्कियल। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक का टैग किसे मिला है? वैशाली को। वज्जी संघ का एक क्लैन है लक्ष्मी जो वैशाली का हिस्सा है। स्पार्टा और एथेंस जो है ये ग्रीक में स्टेट्स हैं, ग्रीक के स्टेट्स हैं, और पाटलिपुत्र को ये टाइटल नहीं मिला है। नेक्स्ट, 16 महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बहुत सारे टेक्स्ट से मिलती है। हम ये नंबर 16 पे कैसे आते हैं? हम उन डिफरेंट लिटरेचर के अंदर मेंशन महाजनपदों को कलेक्ट करते हैं, और जो कॉमन पाए गए उनको हमने 16 की गिनती में रखा। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय, जो सूत पिटक का ही एक हिस्सा है, उसके अंदर 16 महाजनपदों की बात की गई है। एक महावंसा है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों की बात की गई है। और अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो भगवती सूत, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों की बात की गई है। तो महाभारत के अंदर ये नहीं है। महाभारत के अंदर आपको मगध का नाम मिलता है और 1-2 महाजनपदों का नाम और मिलता है, पर सभी का नहीं मिलता। अंगुत्तर निकाय हमने पढ़ लिया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, तो ये तो आंसर है। और ऑप्शन क्या है? छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? यम और नचिकेता संवाद है। और संयुक्त निकाय, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है 16 महाजनपदों की, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की कैपिटल का नाम? राजगृह। प्रतिष्ठान किसकी कैपिटल है? प्रतिष्ठान या पाटन, ये कैपिटल सातवाहन डायनेस्टी की, जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, यानी मौर्यों के बाद का पीरियड है।
वैशाली हम पढ़ चुके हैं, वज्जी संघ की राजधानी है। चंपा हम पढ़ चुके हैं, अंग महाजनपद की राजधानी है। राजगृह हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार के समय राजधानी रही। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। इनिशियल कैपिटल क्या है? ग्रीवराज, जिसे बाद में राजगृह का नाम दिया गया। चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु की डायनेस्टी का क्या नाम है? तो ये हर्यंक डायनेस्टी से है। हर्यंक डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर हम उदयन को पढ़ते हैं। ये वंश एक ऐसा वंश है जिसने अपने पिताओं की हत्या की, इसलिए इसे पितृहत्या वंश या फैक्ट्रीसाइड डायनेस्टी भी कहा जाता है। हर्यंक के बाद नाग डायनेस्टी आती है, और फिर उसके बाद नंद, फिर मौर्य, फिर गुप्त। क्रोनोलॉजी हम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मगध के काल के फिजिशियन की बात की जा रही है। तो मगध में बिंबिसार के टाइम पे एक फिजिशियन है जिसका नाम है जीवक। जीवक प्रद्योत, अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भी जाता है, और भगवान बुद्ध के इलाज के लिए भी जाता है। यानी कि हमें याद रखना है बिंबिसार, अजातशत्रु, महात्मा बुद्ध, जैन के महावीर और जीवक, ये सभी कंटेम्प्रेरी हैं, यानी एक ही कालखंड में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी डिड रूल द मगध आफ्टर नंदा। नंद के बाद जो डायनेस्टी मगध रूल करती है उसका नाम है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी नंद राजा धनानंद की हत्या करके या उसे गद्दी से हटाकर राज करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। तो कर्नाट डायनेस्टी का संबंध बिहार से है। बिहार के मिथिला वाला जो रीजन है उसमें इस डायनेस्टी का राज था, और इस डायनेस्टी के फाउंडर के नाम था नान्यदेव। जब बख्तियार खिलजी अटैक करता है तो उस समय कर्नाट वंश के राजा नरसिंह देव का राज था, और आखिरी जो राजा है उसका नाम है हरि सिंह देव। तो आपको इतना फैक्ट कर्नाट डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। एक फैक्ट आपको और याद करना है कि मिथिला भाषा या मिथिला आर्ट को डेवलप करने में भी कर्नाट डायनेस्टी का बहुत योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीक इन्वेजन के बारे में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा बेकार तरीके से इसे फॉर्म किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी कौन है। तो हमें पता है जब अलेक्जेंडर अटैक करता है 326 BC में, तो मगध में नंद वंश के धनानंद का राज होता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अलेक्जेंडर, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीनों कंटेम्प्रेरी है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय रूलर नहीं था, रूलर था धनानंद, तो आंसर है बी। लेकिन अगर कंटेम्प्रेरी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कंटेम्प्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी एक बुक है जो इंडो ग्रीक बुक है। ये सेलर्स के लिए गाइड बुक है, रास्ता बताने के लिए। इसे लिखा किसने है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो इथेरियन सी है वो रेड सी की बात की गई है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं टॉलेमी, प्लिनी, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है एनोनिमस, यानी हमें पता नहीं है कि किसने लिखी है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मौर्य वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।